हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 355 का तीसरा प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो वीडियो पॉज करके, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, जीरो इंडेक्स एरे यूसेज लिमिट। ठीक है, जिसका लेंथ n है। और हमें क्या करना है कि हमें ग्रुप क्रिएट करने हैं। ग्रुप कैसे क्रिएट करने हैं? ग्रुप का नंबर होगा लाइक 0 1 2 3 ऐसे करके, मतलब जो भी नंबर्स होंगे 0 से लेके n-1 तक। बेसिकली ये जो यूसेज लिमिट है ना, वो क्या है? वो ये कह रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स आई पे, इंडेक्स आई पे कहने का मतलब कि जो आई नंबर होगा ना, जो कि हो गया 0 से लेके n-1 तक, उसको हम एट मैक्स यूसेज लिमिट्स आई टाइम्स ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि जो भी ग्रुप है उसमें बस डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि कह दिया कि कोई एक मेरे पास एरे दिया हुआ है, ठीक है, जिसका साइज है 2 3। ठीक है, और बस दो एलिमेंट लेते हैं अभी के लिए, और इसका इंडेक्स हो गया 0, इसका इंडेक्स है 1। तो ये कह रहा है कि 0 को एटमेक्स हम दो ग्रुप में यूज कर सकते हैं, 1 को एटमेक्स हम तीन ग्रुप में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज क्या दी हुई है? एक चीज दी हुई है कि मुझे डिस्टिंक्ट नंबर्स होने चाहिए हर ग्रुप में, कोई भी वो सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि ये इसमें से दो जीरोस को मैं एक ही ग्रुप में मान लूं। जैसे ये एक ग्रुप हुआ तो मैं यहाँ पे दो जीरो नहीं रख सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, दो जीरो और ऐसे एक वन नहीं रख सकता हूँ। मुझे यूनिक एलिमेंट्स ही चाहिए होंगे। तो इसमें एटमेक्स में क्या कर सकता हूँ कि एक जीरो रखूँ और एक वन रखूँ। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हर एक ग्रुप का साइज है, हर एक ग्रुप का साइज है वो प्रीवियस ग्रुप से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब कि अगर प्रीवियस ग्रुप आपका साइज 1 का था, तो नेक्स्ट ग्रुप साइज 2 का होना चाहिए, उसके नेक्स्ट ग्रुप साइज 3 का होना चाहिए। और हमें क्या पूछ रहा है? हमें बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना क्रिएट होगा, वो हमको अब बताओ। ठीक है ना? क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देख के बहुत सिंपल है। वैसे तो ये हार्ड प्रॉब्लम है, पर इसका लॉजिक काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। ठीक है ना? आप ध्यान समझना। तो आप ऐसे समझो कि हम मान के चलते हैं, पहले एक मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास तीन ग्रुप बन सकते हैं। एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप 2 हो गया और एक ग्रुप 3 हो गया। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमें क्या बोला है कि जो साइजेस हैं वो प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम हम कितने साइज का ग्रुप बना सकते हैं? एक साइज का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका साइज कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 होना चाहिए। ठीक है, इसका कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो अगर मुझे ऑप्टिमल साइज के ग्रुप्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा कि जो मिनिमम पॉसिबल है उसमें फिर एक एक बढ़ा के ऐसे बनाते जाऊंगा। इसके अकॉर्ड फिर ऐसे 4 5 6 ऐसे साइज के ग्रुप बनाते जाऊंगा। ठीक है ना? कि लेट्स से यहाँ 4 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, इसके बाद 5 का ग्रुप बना दिया। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो बेस्ट पॉसिबल है ग्रुप्स, ठीक है, वो मिलेगा। अब देखो, अब मुझे पता है कि सब में पहली बात कि कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होंगे और साइज सबका एक ज्यादा है। ठीक है, प्रीवियस से। ठीक है, आप दो ज्यादा चार ज्यादा भी बना सकते हो, पर वो फायदे का नहीं है ना। हमारे पास ऑप्टिमल है, मतलब आप ऐसे देखो कि अगर लेट्स से मेरे पास 5 नंबर है और मैं बोल रहा हूँ कि हम हमें बस एक ही ग्रुप बनाना है। ठीक है, हमें एक ही ग्रुप बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ग्रुप बना सकते हैं जिसका साइज एक हो, या इस एक ग्रुप बना सकते हैं जिसका साइज दो हो। ठीक है, ऐसे तीन का भी बना सकते हैं, चार का भी बना सकते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है? हमें एक ही ग्रुप बनाना था, हम एक साइज का बनाए, चाहे दो साइज का बनाए, चाहे चार साइज का बनाए। पर अगर ऐसा समझो कि अगर मैं इसके बाद बोलूँ कि इसके बाद मैं एक और नंबर दे सकता हूँ, ठीक है, तो मैं उस साइज का भी ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे लिए बेस्ट क्या है? अगर हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट नंबर किस साइज का ग्रुप बन रहा है, तो हम क्या करेंगे कि मेरे पास, और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि पांचों डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जितना मैक्सिमम ट्राई करूंगा बचाने का, कि नेक्स्ट में मैं जितना कैरी फॉरवर्ड कर सकूं उतना करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक ग्रुप जो मिनिमम पॉसिबल साइज का वो बना दूंगा, कि अगर मैं 1 का बना दिया तो मेरे पास चार बचेंगे नेक्स्ट ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है ना? तो चांसेस बढ़ गए। अगर यही मैं यही 5 का बना देता और अगर वो दो साइज का भी बोले तो मैं नहीं बना पाऊंगा ना नेक्स्ट ग्रुप। पर अगर मैं यहाँ एक का बनाता हूँ, वो चार साइज का बोलेगा तो भी मैं बना सकता हूँ नेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो आपको आई होप ये वाला चीज तो क्लियर होगा कि हम छोटे ग्रुप से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें यूसेज लिमिट दे दिया और नंबर ऑफ वो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बता, सॉरी, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बताने हैं। ठीक है ना? तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि अगर अगर मेरे पास ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो क्या फ्रीक्वेंसीज का कोई मतलब, ऑर्डर का कोई मतलब बनता है क्या? कि पहले 1 2 3 5 दिए है ऐसे, या 2 1 2 दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मेरे लिए तो सब आइडेंटिकल है, चाहे वो जीरो एलिमेंट को मैं यूज करके बना रहा हूँ या तो वन को यूज करके बना रहा हूँ अलग अलग ग्रुप में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिंपल चीज को शॉर्ट कर दूंगा।
सॉर्ट क्यों कर रहा है वो अभी आपको समझ में आएगा। तो सॉर्ट में कर दूंगा, ऑर्डर चेंज होगा, पर ऑर्डर से हमें कोई मतलब ही नहीं था, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सॉर्ट कर दिया। अब देखो, अब मुझे पता है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी, पहला एग्जांपल लें तो वो सॉर्टेड ही है। ठीक है, पहले एग्जांपल में दिया हुआ है कि 1 है, 2 है और 5 है। ठीक है, अब देखो, जब मैं अगर इसको सॉर्ट कर दिया तो ये मिनिमम एलिमेंट है, तो मैं देखूंगा कि क्या इसको यूज करके मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है, बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ। अगर इसको, अगर चाहूँ तो इसको एक ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो मैं ना ये सॉर्टेड ऑर्डर में रख देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक मैंने 3 ग्रुप बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी और भी नंबर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से कि एक्स हो गया, वाई हो गया, कुछ ऐसे डॉट 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 ऐसे कर लेते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक मैंने के ग्रुप बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि मैंने के ग्रुप बना लिए। ठीक है, और ये नंबर मुझे पता है, ये नंबर मुझे पता है कि जो ये नंबर होगा, नहीं हुआ। तो ये मुझे पता है कि ये जो नंबर होगा, वो जो प्रीवियस y है उसके या तो इक्वल होगा या तो बराबर होगा। ठीक है ना, या तो उसके इक्वल होगा या तो बराबर होगा। तो अगर मैं के ग्रुप बना चुका हूं पहले, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल एलिमेंट्स मिनिमम कितने हुए होंगे? के मल्टीप्लाइड बाय के प्लस वन, एंड राइटिंग के लिए माफ करना। ठीक है, ठीक है, के प्लस वन और होल डिवाइडेड बाय टू। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मिनिमम हमारा मैक्स, मतलब हमारे लिए ऑप्टिमल कैसे बनाना ग्रुप होता है सही, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो ये तो देखो ना, ये नेचुरल नंबर्स है ना, सीक्वेंस में नेचुरल नंबर्स का सम हमें पता है कि 1 + 2 + 3 लेके ऐसे n तक का सम होता है, n इंटू n+1/2। के ग्रुप्स बनाए हमने, तो उसका साइज कैसे बनाया होगा? हमने 1 बनाया होगा, 2 बनाया होगा, 3 बनाया, 4 बनाया होगा, 5 बनाया होगा, ऐसे करके बनाया होगा। ठीक है, तो अब देखो, इससे हमें पता चल गया कि ये इतना सम हुआ होगा। अब एक और चीज, जो y के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया होगा, वो y से ग्रेटर होगा या तो उसके इक्वल होगा। दो ही केस हो सकता है। अगर एक सेकंड देखा जाए, अगर मान के चलते y से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी मेरे पास पहले ग्रुप थे ना, के ग्रुप्स थे। ठीक है, ठीक है, के ग्रुप्स थे, मान के चलते हैं ऐसे के ग्रुप्स थे, तो मैं क्या करूंगा कि एक और एक्स्ट्रा ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, और जो यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट होगा, मैं मान के चलता हूँ क्या है, मान के चलो कि P है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि P है जो मिनिमम, तो इससे Y से ग्रेटर है ही। ठीक है, Y से ग्रेटर है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर P को सब ग्रुप में डाल दूं एक एक करके। ठीक है, सब ग्रुप में एक एक करके डाल दूं, तो बेसिकली एक ग्रुप होगा जो एक नया एम्प्टी ग्रुप बनेगा, जिसमें बस केवल एक P होगा, और बाकी सारे ग्रुप में ना एक एक P मैंने डाल दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनिशियली के ग्रुप्स थे, तो बेसिकली उनका जो, जिसका साइज 1 होगा उसका साइज 2 हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो कि एक एक्स्ट्रा पी आ रहा है ना। ठीक है, इसमें भी एक एक्स्ट्रा पी आ रहा है, जो पहले से थे वो तो रहेगा ही। तो सबका साइज एक एक बढ़ जाएगा कि 1 से 2 हो गया, ये 2 से 3 हो गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक नया ग्रुप बन गया जिसका साइज 1 होगा। तो कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएंगे? k+1। तो इस सिनेरियो पे जो सम होगा यहाँ पे, अगर हम के को k+1 से रिप्लेस कर दें, तो वो हो जाएगा मेरा, उतने ग्रुप्स बन जाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या देखना होगा? हाँ, और अगर इसके इक्वल रहेगा, तो अगर मैं इसका सम निकालूं, देखो अगर k+1 ग्रुप्स रहते हैं, तो ये जो मेरा समेशन वाला है वो कैसे बन रहा होता है? वो कुछ ऐसा बन रहा होता है कि k+1, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं k+2 से, और पूरे को डिवाइड करूंगा अगर 2 से मैं, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स मेरा दे देगा। ठीक है, अगर k+1 ग्रुप पॉसिबल, हाँ, k+1 ग्रुप्स के साइज में ये ऐसा कुछ होना चाहिए था, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा 2 से। ठीक है ना, इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये मेरा क्या दे देगा? ये मेरा दे देगा k+1 ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास के ग्रुप्स हैं, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको मिला के अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तो ही मैं बना सकता हूँ। ठीक है ना, और ये कैसे, अगर इसके इक्वल रहेगा तो क्या ये कंडीशन का भी सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। ठीक है ना, ये चीज तो क्लियर है आपको कि अगर जैसे 1 2 3, कोई सा भी नंबर लेता हूँ, एक सेकेंड, मान के चलते हैं कि हमने ऐसे नंबर ले लिया 1 2 4
और यहाँ पे 5, और इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक अगर मेरा 4 ग्रुप पॉसिबल है, ठीक है, 4 ग्रुप पॉसिबल है, या अभी के लिए ना इसको 3 4 5 ले लो, ऐसा कर लो कि 5 ग्रुप पॉसिबल है, ठीक है। तो जो ये नेक्स्ट नंबर है, अगर वो मैं 5 ही रख दूं तो क्या 6 ग्रुप पॉसिबल होंगे? नहीं होंगे, राइट। तो इसके लिए मुझे मिनिमम कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पे मिनिमम 6 रखना पड़ेगा। समझ लो ना आप। और मुझे पता है ना कि हमेशा जो प्रीवियस नंबर से है ये बड़ा ही है। तो अगर यहाँ तक 5 पॉसिबल है और ये 5 से मतलब प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होगा, तो ये 6 पॉसिबल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे भी 5 हो गया तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ जाएंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना था, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करके अब हमने क्या कर दिया कि नंबर ऑफ ग्रुप्स को कर लिया 0 इनिशियली, और काउंट भी इनिशियली हमने रख लिया 0। देखो ये शॉर्ट भी कर दिया। अब हमने करंट में काउंट बढ़ा दिया सी को। ठीक है, अब देखो अगर जो भी मेरा प्रीवियस ग्रुप है, अगर मुझे नंबर ऑफ ग्रुप्स एक बढ़ाने हैं, तो अभी देखा हमने कि अगर मेरे पास के ग्रुप्स है, तो जो नया ग्रुप बनेगा के प्लस वन साइज का, उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी करंट टोटल की होनी चाहिए? करंट कहने का मतलब कि करंट टोटल कितना होगा? जैसे ये 1 + 2 + 3, इतना मिनिमम कितना चाहिए होगा? मिनिमम चाहिए होगा मुझे यही ग्रुप प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई ग्रुप प्लस टू होल डिवाइड बाई टू। ठीक है, और अगर ये रिक्वायर्ड मेरा लेस देन है करंट से, ठीक है, करंट बेसिकली मेरा क्या होगा? पहले इसका ही सम होगा कि 1 + 2 + 5 जो भी एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं। तो अगर ये लेस देन है तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा ग्रुप बन सकता है, और नहीं तो ग्रुप नहीं बन सकता है। अगर ग्रुप बन सकता है तो हम उसको ऐड कर देंगे, और नहीं तो उसको सब्ट्रैक्ट, सॉरी उसको कुछ नहीं करेंगे, हम उसको सिंपली कर में ऐड करके चलते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ऐसे समझो कि मान लो कि मेरे पास नंबर थे 1 2 3, ठीक है, उसके बाद वापस 3 आया। ठीक है, तो मैं ऐसे बॉक्स बनाता जाऊंगा। इनिशियली मेरे पास 0 ग्रुप्स थे, फिर जब मैं यहाँ पे आया तो ये बोला कि हाँ एक ग्रुप बना सकता है, और उसमें इस 1 को डाल दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आया तो मैं वापस इस कंडीशन को चेक करूंगा। ठीक है, इस कंडीशन को निकाल के कि ग्रुप इनिशियली 2 था, सॉरी 1 था, तो 1 पे 1 रख के 1 के लिए भी चेक करा था पहले। फिर 1 पे ग्रुप्स 1 रख के चेक किया तो टोटल सम कितना आना चाहिए था? 1 + 2 3। तो हमने देखा यहाँ पे 3 है, तो बोला कि हाँ। तो अब हमें बेसिकली क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते होंगे कि इनिशियली वाले में एक में यहाँ पे 2 भी डाल दिया बेसिकली, और इसमें एक 2 डाल दिया। ठीक है, जब इस 3 पे आए होंगे तो ये बोलेगा कि हाँ एक और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो कंडीशन देखोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें 3 डाल दिया, और इसमें वापस एक, इसमें भी एक 3 डाल दिया, और इसमें भी एक 3 डाल दिया। अब देखो इस 3 में आएंगे तो क्या एक और ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक है, और आप लॉजिकली भी सोचो तो क्या इसको हम ऐसे 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर नहीं बांटेंगे तो इस वाले ग्रुप में 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहने का मतलब है कि बेसिकली ये इंडेक्स इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, 3 होगा। सॉरी यहाँ मैंने जो नंबर्स डाल दिए वो आप एक कम कर लेना। ठीक है ना? तो अब देखो, लेकिन इसके बाद लेट्स से कि यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे जो फोर्थ इंडेक्स पे है कोई नंबर आ गया 1, तो अब ध्यान से देखो, मेरे लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरे लिए कोई ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं किसी ग्रुप में 3 को, मतलब इस 3 को डाल रहा हूँ या इस 4 को डाल रहा हूँ। मेरे लिए तो वो दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम थी कि मेरे पास, आप ये समझो, इसमें अगर मैं डाल देता, इसमें मैं, इसमें भी एक डाल सकता था, इसमें भी डाल सकता था, इसमें भी डाल सकता था, पर यहाँ पे डालने को कुछ नहीं मिलता। अब मैं इसमें क्या करूंगा? इसमें इसको 1 डाल दूंगा, सॉरी 1 कहने का मतलब कि यहाँ पे 4 डाल दूंगा। ठीक है, एक बार मैं वापस ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, तो वापस क्या, चलो इसी में देख लेते हैं। तो अगर इसमें मैं देखा जाए तो पहले से मेरा क्या था? 1 3 2 1 3 2 कहने का मतलब ये 0 1 2 था। ठीक है ना? वो इंडेक्स आप कम कर लेना एक बारी। उसमें मैं इस वाले 3 को डाल दूंगा, तो ये ग्रुप मेरा क्या बन जाएगा? 0 1 2 3। ठीक है, यही बनेगा ना, 0 1 2 3। सिमिलरली ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा मेरा? इसमें मैंने डाला होगा क्या? एक डाला होगा 1, और एक डाला होगा 2, और इस 3 वाले में मैंने क्या डाला होगा? एक डाला होगा 1, और नहीं। अब ध्यान से देखो, इस वाले ग्रुप में मेरा एक ही 1 था, सॉरी एक 0 था, एक 0 खत्म हो चुका है, 2 1 थे, 2 1 खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली मेरा यहाँ पे क्या बचेगा? जो 2 है वो 3 बार था। ठीक है, तो 1 2 2 1 खत्म हो चुका है, एक 2 यहाँ यूज कर सकते हैं। 3, 3 में मेरा 3 टाइम्स था, तो एक 3 यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, हो गया ना 1 2 3 करके ऐसे।
या तो इसमें अगर हम सिंपली चाहें नहीं भी, तो हम बेसिकली अगर सीधा सीधा बस इस वाले 3 का काउंट जो 3 है उसको हम डाल दें, तो ये देखो ऐसे ही एक साइज का हो गया। ठीक है, अब जब ये 4, सॉरी ये वाला 3 था। ओके ओके, मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब मिस्टेक से यहाँ पे बेसिकली 2 लिख दूंगा। तो अब देखो यहाँ तक हो गया। अब जब ये वाला 3 आएगा, ये वाला 3 आएगा, तो इसको अगर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले 3 को इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ये 3 नहीं जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 1 2 ही रखेंगे। ठीक है, जब इस वाले 3 पे आएंगे, इस वाले 3 पे आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उस वाले 3 को हम कहाँ डाल सकते हैं, एक 3 यहाँ डाल सकते हैं, एक 3 इसमें भी डाल सकते हैं, एक 3 इसमें भी डाल सकते हैं, पर फिर एक एम्प्टी वाले में डालने के लिए खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मेरा नया ग्रुप नहीं ऐड हो रहा होगा, पर इस 4 पे नया ग्रुप ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम 4 को इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये समझ में आया ना? तो हम बेसिकली हम क्या करते रहेंगे, हम तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक कि एक नया ग्रुप बनाने का हमारे पास वो लिमिट ना आ जाए। ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसी सॉल्यूशन है। आपको इस पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, थैंक्स गाइस।